हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 विषय सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री के काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरी न्यूज है। काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2022 केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के काउंसलिंग लेटर से रिलेटेड अपडेट है। तो रिलीज डेट आज जो है 4 जुलाई को ये काउंसलिंग लेटर जो आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, एग्जाम का नाम है स्कूल लेक्चरर, ठीक है, स्कूल एजुकेशन 2022। ये है केमिस्ट्री विषय का। इसके बाद देखिए आपके सामने ये है काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2022 सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी विषय का है, ठीक है। आरपीएससी के द्वारा सोशियोलॉजी विषय का फर्स्ट ग्रेड का काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो जारी कर दिया है। रिलीज जो डेट है वो है 4 जुलाई 2023। एग्जाम आपके सामने है, स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2022। तो अभ्यर्थी जो भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं आरपीएससी ऑफिस, तो वो अपना जो काउंसलिंग लेटर है वो किस प्रकार से डाउनलोड करें। आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जब ऊपर वाले के क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये आप देख सकते हैं लेटर सर्च पेज। तो इसमें आपको अपना रोल नंबर जो वो फिलअप करना है, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप करनी है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दे रखा है, ये कैप्चा यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद में सबमिट वाला जो बटन है इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका जो काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये आरपीएससी के द्वारा आपका जो काउंसलिंग लेटर कम स्क्रूटनी फॉर्म है, काउंसलिंग के लिए किस प्रकार से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, किन किन प्रकार के दिशा निर्देश जो है वो आरपीएससी के द्वारा आपको दिए गए, उससे रिलेटेड ये अपडेट है पूरी, आप देख सकते हैं। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री के अभ्यर्थियों के लिए, वैसे तो सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनकी जब भी काउंसलिंग होगी इसी प्रकार से आपको जो है और दस्तावेज आपको विस्तृत आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज लेकर के जाने हैं। लेकिन फिलहाल अपन सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री के अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। तो पहली जो बात है वो क्या है कि ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र अटेस्टेशन फॉर्म और प्राथमिकता क्रम 2 प्रतियों में संलग्न करें। आवेदन पत्र के तुरंत बाद अटेस्टेशन फॉर्म की पूर्ति कर संलग्न करें तथा प्रत्येक प्रति के साथ प्राथमिकता क्रम की प्रति साथ लगाएं। तो आपको किस सीरियल नंबर से लगाना है? सबसे पहले आपको अपना विस्तृत जो आवेदन पत्र है वो लगाना है। उसके बाद में आपको क्या लगाना है? अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब होता है अनुप्रमाणन फॉर्म। ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, वो प्रमाण पत्र है अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके बाद में प्राथमिकता क्रम जो आपने ऑनलाइन भरा था उसकी प्रति। तो विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में और दोनों प्रतियों के साथ में उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है, उसके बाद में प्राथमिकता क्रम वाला लगाना है। दोनों के साथ में इस प्रकार से आपको संलग्न करना है। इसके बाद में सभी मूल दस्तावेज साथ लाने हैं तथा विस्तृत आवेदन पत्र के ऑनलाइन शुल्क के रूप में जमा 50 रुपये की रसीद भी संलग्न करें तथा 2 फोटो साथ लाएं। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन फॉर्म के अंदर अपलोड किए हैं वो सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको काउंसलिंग के लिए साथ में लेके जाने हैं। इसके अलावा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, आवेदन फॉर्म भरा है, ठीक है, ये विस्तृत आवेदन फॉर्म भरा है, इसका जो ऑनलाइन शुल्क जमा करा है आपने 50 रुपये, वो रसीद भी आपको साथ में लगानी है, प्लस 2 आपको फोटो साथ में लगानी है। इसके बाद दस्तावेज के रूप में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर व अन्य शैक्षणिक योग्यता की अंक तालिकाएं और सर्टिफिकेट उपाधि संलग्न करें। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है शुरू से लेकर के यानी 10वीं से लेकर के जितनी आपने अर्जित कर रखी है सबकी तो आपको अंक तालिका लगानी है। 10वीं की अंक तालिका लगानी है, सीनियर सेकेंडरी की लगानी है, यूजी की लगानी है, पीजी की लगानी है,
ठीक है। इसके अलावा और कुछ कर रखा आपने, नेट सेट पीएचडी वगैरह एमफिल वगैरह, वो भी आपको साथ में लगानी है। बीएड वगैरह कर रखी है तो वो भी साथ में लगानी है, ठीक है। प्लस उनके सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाने, जैसे 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट पहले जो अलग अलग आता था, हो सकता आज साथ में है लेकिन पहले अलग अलग आता था, तो मार्कशीट अलग, प्रमाण पत्र उसके साथ। इसके अलावा उपाधि, ठीक है, यूजी की उपाधि है, पीजी की उपाधि है या बीएड की उपाधि है, ये उपाधियां भी आपको साथ में लगानी है। ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। इसके बाद में आप आगे देखिए, यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवा प्रमाण पत्र और एनओसी संलग्न करें। अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो इन सर्विस है और वो काउंसलिंग करा रहा है तो उसको एक तो सेवा का प्रमाण पत्र जो है वो साथ में लगाना है, एक एनओसी का प्रमाण पत्र वो साथ में लगाना है। इसके बाद में 5वां नंबर का जो पॉइंट है, ये देखिए, निम्नांकित वर्ग के आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें। पहला है एनजीई आरजीई। इस वर्ग में आवेदित अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और विभागीय एनओसी भी संलग्न करें। जो इस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, एनजीई आरजीई, इस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जो काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे, तो उनको क्या करना है, आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर के और वर्तमान तक का आपका जो कार्यकाल है, सेवा का जो कार्यकाल है, उसका प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना है। प्लस आप जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उस विभाग की एनओसी जो है उसका प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात का जारी किया हुआ प्रस्तुत करें। तो जो टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी हैं उनको अपना टीएसपी एरिया का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना है, साथ में लगाना है। लेकिन वो जो लेटर है, प्रमाण पत्र है, वो 21/10/2019 के बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए, इस अधिसूचना के बाद का जारी किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद देखिए अक्स सर्विसमैन, देखिए इस वर्ग के अभ्यर्थी अक्स सर्विसमैन की डायरी, पेंशन, पीपीओ कार्ड संलग्न करें। यदि कहीं सेवारत नहीं है तो दोहरे लाभ प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र संलग्न करें। सेना द्वारा जारी एनओसी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एनओसी संलग्न करें। यदि सेवानिवृत्ति के उपरांत कहीं सेवारत हैं तो विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, एनओसी और सेवा में कार्य ग्रहण की दी गई आवेदित परीक्षाओं की सूचना का स्पष्ट प्रमाण संलग्न करें। तो जो इन सर्विसमैन अक्स सर्विसमैन है वो अपनी ये चीजें जो है, सर्विसमैन अपनी पेंशन की, अपनी सर्विसमैन की डायरी, पेंशन जो है, पीपीओ जो है, ये कार्ड साथ में लगाने आपको। अगर आप कहीं सेवा में नहीं हैं तो फिर आपको क्या शपथ पत्र देना है, एक एफिडेविट देना है कि आप दोहरा लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेना के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको एनओसी जो है वो साथ में लगानी है। अपनी सेना की जो आपका जो सेना का जो बटालियन, उसकी एनओसी जो है वो साथ में लगानी है। और अगर आप रिटायर होने के बाद में काम नहीं कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो आपको फिर ये साथ में ये विभाग द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र, एनओसी और सेवा में कार्य ग्रहण की दी गई आवेदित परीक्षाओं की सूचना का स्पष्ट प्रमाण पत्र साथ में लगाना है। इसके बाद में अगला देखिए, अगला जो है ये है डीसी। इस वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान तक की सेवा का सेवा प्रमाण पत्र और एनओसी भी संलग्न करें। फिर है डीवी। इस वर्ग के अभ्यर्थी तलाक की डिक्री एवं पुनर्विवाह नहीं किए जाने या नहीं किए जाने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करें। जो डाइवोर्स वाले हैं उनके लिए है कि वो अपनी, अगर उनका तलाक हो गया है तो तलाक की डिग्री साथ में लगाएं और पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करें। कि उनका अगर तलाक हुआ है तो तलाक की जो डिक्री है वो साथ में लगाएं, अगर तलाक के बाद में पुनर्विवाह कर लिया तो वो जो है घोषणा पत्र लगाएं, अगर विवाह नहीं किया तलाक के बाद में तो वो घोषणा पत्र साथ में लगाएं। इसके अलावा WD यानी जो विधवा है, देखिए इस वर्ग के अभ्यर्थी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति से लिंक दस्तावेज, मूल पुनर्विवाह लिंक दस्तावेज, मूल निवास, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड अथवा अन्य कोई प्रामाणिक ID संलग्न करें। पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करें। जो विधवा हैं उनको क्या करना है, अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है वो साथ में लगाना है। और ऐसा कोई दस्तावेज आपको साथ में लगाना है जो ये शो करे कि आपका विवाह हुआ था उस व्यक्ति के साथ में और अब फिलहाल वो व्यक्ति जो है मर चुका है। ऐसा कोई दस्तावेज जिससे प्रमाणित होता है कि आप उसकी पत्नी हैं, वो आपको ID साथ में
लगानी है। इसके लिए आप मूल निवास भी लगा सकते हैं, विवाह पंजीयन भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, या और कोई डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद में अगर मान लीजिए विधवा होने के बाद में आपने पुनर्विवाह किया है तो उसका शव घोषणा पत्र लगाना है। अगर पुनर्विवाह नहीं किया है तो भी आपको शव घोषणा पत्र लगाना है कि मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो देख सकते हैं आप, ये है SC ST OBC MBC EWS। ठीक है। तो इस वर्ग के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है। OBC MBC वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 9/9/2015 एवं परिपत्र 21/6/2019 के अनुसार OBC MBC प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी किए हुए मान्य होंगे। तो OBC और MBC के जो अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, लेकिन वो ये जो दिनांक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जो परिपत्र जारी किए हुए हैं, इन परिपत्रों के अकॉर्डिंग जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है वही मान्य होगा। ठीक है। OBC MBC प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना साक्षात्कार प्रारंभ होने की दिनांक से नहीं होना चाहिए। OBC का और MBC का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष की काउंट कब से होगी? इंटरव्यू की डेट से आपकी 1 वर्ष की काउंट जो डेट गिनी जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि का प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यर्थी आगामी 1 या 2 वर्ष का नॉन क्रीमिलेयर में होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करे। अगर आप 1 वर्ष से पुराना जो है जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको 1 या 2 वर्ष का जो है नॉन क्रीमिलेयर में होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद में EWS वर्ग के जो अभ्यर्थी है वो नवीनतम प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी प्रस्तुत करें। EWS के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद की डेट का जारी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी आवेदन में अंकित स्वयं पिता माता का नाम और शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित नाम का मिलान कर लें। जिन अभ्यर्थियों के स्वयं पिता का नाम माता का नाम में स्पेलिंग या सरनेम में अंतर या त्रुटि है वे अभ्यर्थी आवश्यक शपथ पत्र गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी साथ में लगाएं। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आपके हों चाहे आपके पिताजी के हों, तो उन डॉक्यूमेंट्स में सही नाम जो है वो मैच होना चाहिए। ठीक है। अगर उनके अंदर डिफरेंस है, भिन्नता है, स्पेलिंग के अंदर भी भिन्नता है या सरनेम के अंदर भी कोई अंतर है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। और वो शपथ पत्र जो है वो किस आधार पर दे रहे हैं आप, किस गजट नोटिफिकेशन की बेस के ऊपर वो शपथ पत्र दे रहे हैं, वो गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी साथ में आपको लगानी है। ठीक है। तो ये तो है RPSC फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है RAS भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी हुई। RPSC के द्वारा राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के इंटरव्यू के जो डेट है, इंटरव्यू के बारे में जो अनाउंसमेंट है वो जारी कर दिया है। इंटरव्यू जो है वो प्रारंभ कर दिए हैं। तो इनसे रिलेटेड जो निर्देश हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अभ्यर्थी RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकता है। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया कि अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जो है वो अपलोड वो आप उसमें डाल करके और अपना जो है इंटरव्यू जो लेटर है, एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी RPSC की 2 भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।